टीचर एक ऐसा गेम जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। मतलब इस गेम में जो स्कैरी टीचर है वैसी ही एक टीचर असल जिंदगी में भी मौजूद थी। और गेम में मिस्टी की इतनी ज्यादा दहशत है कि गेम का नाम ही स्कैरी टीचर रख दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इतनी स्कैरी क्यों है? ये मिस्टी है कौन और बच्चों से उसे इतनी नफरत क्यों है? ये कहानी है मिस्टी की, एक ऐसी महिला की जिसे दुनिया स्कैरी टीचर के नाम से जानती है। निक। लेकिन उसकी जिंदगी बचपन से ही अंधेरों में डूबी हुई थी। उसका जन्म एक अमीर लेकिन बेहद सख्त और ठंडे स्वभाव वाले परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी, ना मुस्कुराना, ना खेलना, ना किसी से घुलना मिलना। उल्टा उसे चीजें तोड़ना, शोर से नफरत करना और अपने आसपास हर चीज पर नियंत्रण रखना पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका दिमाग तो तेज होता गया, खासकर गणित में, लेकिन दिल और कठोर, बिल्कुल भावनाहीन। स्कूल में वो हमेशा क्लास मॉनिटर बनना चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसे पावर मिले, ताकत मिले और वो दूसरों पर हुक्म चला सके। पढ़ाना उसके लिए कोई पैशन नहीं था, वो तो बस एक रास्ता था, एक तरीका जिससे वो कमज़ोर बच्चों पर हुकूमत कर सके, उन्हें डरते हुए देख सके और अपनी कठोरता से उन्हें काबू में रख सके। जवानी आने पर मिस्टी ने शादी की और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे काला मोड़ शुरू हुआ। गेम में मिलने वाली एक पुरानी मैरिज फोटो ये बताती है कि एक समय पर वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका इतना जहरीला और कंट्रोलिंग स्वभाव वो एक रिश्ते को निभा ही नहीं पाई। कई सुराग और फैन थ्योरीज बताते हैं कि उसका पति उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन मिस्टी ने ऐसा होने नहीं दिया। कुछ प्लेयर्स का मानना है कि या तो उसने अपने पति को मार दिया या फिर अपने ही बेसमेंट में कैद कर रखा है। शायद यही वजह है कि वो बेसमेंट की इतनी सख्ती से रक्षा करती है। एक स्कूल में 45 साल की एक टीचर थी, मिस थेरेसा। लोग उन्हें प्यार से तो मिस टी बुलाते थे, लेकिन सच कहें तो वो थोड़ी सी साइको टाइप की थी। पूरे स्कूल के बच्चे उनसे सबसे ज्यादा डरते थे। बच्चों के बीच उनकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि छोटी छोटी बात पर वो बच्चों को इतनी मार देती थीं कि बेचारे बच्चों का बुरा हाल हो जाता। हाँ, उनके गाल लाल पड़ जाते थे और कभी कभी तो इतना टॉर्चर करती थीं कि बच्चे बेहोश तक हो जाते थे। उसी साल स्कूल में एक नया बच्चा आया, निक। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन शरारतें, हर वक्त मस्ती करता रहता था और यही बात मिस थेरेसा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन निक से एक बड़ी गलती हो गई। वो होमवर्क करके नहीं लाया और फिर क्या था, मिस थेरेसा ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतनी पिटाई, इतनी बेइज्जती कि निक के अंदर एक ही बात घर कर गई, अब वो लेगा बदला। और यहीं से इस गेम का असली कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जहां निक मिस थेरेसा पर अलग अलग प्रैंक्स करके उन्हें परेशान करता है, टॉर्चर करता है, सिर्फ इसलिए कि वो मिस्टी को ये एहसास दिला सके कि दर्द कैसा होता है, बेइज्जती कैसी लगती है और तकलीफ कैसी चुभती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मिस थेरेसा एक साधारण टीचर नहीं है, वो एक मर्डरर भी है। क्योंकि फ्रांसिस से शादी करने के लिए उन्होंने अपने पहले पति फ्रांसिस जब बच्चा था तो वो काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था। उसकी क्लास टीचर उसकी खूब तारीफ करा करती थी। फ्रांसिस के मम्मी पापा भी उससे काफी ज्यादा खुश थे। मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस को साइंस काफी ज्यादा पसंद था। वो अपने घर में ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किया करता था और वो एक्सपेरिमेंट एकदम सही निकलते थे। अब जैसे जैसे हमारा फ्रांसिस बड़ा हो गया तो वह 12th पास करके कॉलेज में आ गया
और उस कॉलेज में जब फ्रांसिस आया तो उसे वहां पर स्कैरी टीचर मिली जो कि टीनेज के बच्चों को पढ़ाती थी। उस टाइम पर हमारे स्कैरी टीचर की इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, वो भी एकदम यंग थी। तो उस टाइम पर हमारा फ्रांसिस स्कैरी टीचर के क्लास में ही पढ़ता था। और वैसे ही आपको पता होगा कि हमारे स्कैरी टीचर को बदमाश लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फ्रांसिस पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्कैरी टीचर भी फ्रांसिस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस। धीरे धीरे फ्रांसिस हमारी स्कैरी टीचर को पसंद करने लगा और हमारी स्कैरी टीचर भी फ्रांसिस को पसंद करने लगी, क्योंकि वो स्कैरी टीचर की सारी बात मानता था। फ्रांसिस भी हमारी स्कैरी टीचर को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। लेकिन एक दिन फ्रांसिस ने एक चीज़ नोटिस करी कि स्कैरी टीचर उसे अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट बनाने को कहती थी। फ्रांसिस जब स्कैरी टीचर से पूछता था कि ऐसा क्यों बनाना है, तो स्कैरी टीचर थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाया करती थी। वो उसे थोड़ा सा अजीब तरीके से बात करती थी। लेकिन क्या करें, मैं फ्रांसिस स्कैरी टीचर से जो प्यार करता था वो सारी बात स्कैरी टीचर की मानता है। जो स्कैरी टीचर उसे एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए कहती थी वो फ्रांसिस सब बनाकर दिया करता था। जैसे इन दोनों के रिलेशन को 2 महीने हो जाते हैं, तब स्कैरी टीचर फ्रांसिस को अपने घर बुलाती है और तब स्कैरी टीचर फ्रांसिस को सारी बात बता देती है कि कैसे वो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। पहले तो फ्रांसिस को यह सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह स्कैरी टीचर की आदतें अपने अंदर भी डाल लेता है और वह भी स्कैरी टीचर की तरह ही बच्चों से नफरत करता है। और आप जितने भी गेम में एक्सपेरिमेंट देखते हो वो सब फ्रांसिस ही उसे बताता है। One of these days, the world will be free of these stupid kids. निक एक शरारती लेकिन तेज दिमाग वाला बच्चा था। हाई स्कूल में उसकी मुलाकात हुई तानी से, जो उतनी ही होशियार थी और जिसे वह मजाक में अपना राइवल कहता था। दोनों के बीच एक मज़ेदार प्रैंक वॉर चलती रहती थी। लेकिन निक की जिंदगी तब बदल गई जब मिस्टी उसकी गणित की टीचर बनकर आई। उन्हें निक की होशियारी और उसकी शरारतें दोनों पसंद नहीं थीं। वो उसे छोटी छोटी बातों पर सजा देती थी, जिससे निक की स्कूल लाइफ एक बुरे सपने में बदल गई। फिर एक दिन निक को पता चला कि मिस्टी उसकी पड़ोसी बन गई है और बस यहीं उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान तैयार हो गया। तानी के साथ मिलकर निक ने फैसला किया कि अब वो मिस्टी को सबक सिखाएगा। उनके घर में जाकर उन्हें परेशान करेगा, उनका जीना हराम कर देगा। और गेम में आपका रोल निक का होता है, जो मिस्टी के घर में घुसकर उन्हें परेशान करता है। Where could she be? Tani, I'll find you. Tani, I'm coming! Who's there? Nick! What are you doing in my house? Can't escape, troublemaker! Oh no. Misty! Hold on, I've got you.